तो विटामिन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। ये दो प्रकार के होते हैं विटामिन, एक फैट सॉल्युबल होते हैं और एक वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसमें सबसे पहला विटामिन है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं उसमें पहला है विटामिन ए, बोलिए कौन सा? दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन ई और चौथा विटामिन के। विटामिन ए का नाम कोई बता पाएगा? विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन। विटामिन डी का नाम क्या होता है? कोलीकैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का क्या नाम होता है? टोकोफेरॉल। फिर विटामिन के का क्या नाम होता है? विटामिन के का नाम होता है फाइलोक्विनोन। तो ये चार तरीके के फैट सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स में क्या फर्क होता है अभी मैं बताऊंगा। तो फैट सॉल्युबल का मतलब होता है ये कहां स्टोर्ड होते हैं? ये बॉडी के फैट में, टिश्यू में और लिवर में स्टोर होते हैं, तो लंबे समय तक शरीर में रहते हैं। इनको फैट सॉल्युबल प्रोटीन कहा जाता है। अब विटामिन ए कहां पाया जाता है? विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में रतौंधी भी कहते हैं। विटामिन डी क्या होता है? कहां मिलता है? ये फिश में मिलता है, सूरज की रोशनी में मिलता है, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है और इसकी डेफिशिएंसी से बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है और बड़े लोगों में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया, यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन ई कहां मिलता है? विटामिन ई का सबसे कॉमन सोर्स होता है नट्स एंड सीड्स, ड्राई फ्रूट्स। ये सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? नर्व और मसल डैमेज होता है। मरीज शिकायत करता है कि रात में हाथों पैरों में ऐंठन होती है जी, क्रैम्प्स आते हैं, पिंडलियों में बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई ऐंठे दे रहा है। चौथा फैट सॉल्युबल विटामिन मैंने बताया विटामिन के होता है। ये कहां उपलब्ध होता है? ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है और इसका उपयोग ब्लड को क्लॉट करने में आता है। जिन लोगों में शिकायत होती है कि मैंने दाढ़ी बनाई, कहीं चोट लगी, खून निकला, बहुत देर लगती है क्लॉट होने में, उनमें जनरली विटामिन के की डेफिशिएंसी निकलती है और एक्सेसिव ब्लीडिंग के रिस्क में रहते हैं। ये आज मैंने आपको बताया फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। अगली क्लास में मैं आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।